सब। वैशाली जी। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग आत्म पूजा उपनिषद पढ़ रहे हैं। आज तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। पढ़ते हैं तीसरा श्लोक। निश्चलम ज्ञानम आसनम। निश्चलम ज्ञानम आसनम। निश्चल ज्ञान ही आसन है। निश्चल ज्ञान ही आसन है। हरिओम। ये बहुत बढ़िया और बहुत ही चिंतन करने वाला श्लोक है। कैसे आसना जो हम मानते हैं, हमारे शारीरिक स्थिति को मानते हैं, और ये आसना को हमारे योग के साथ जोड़कर पतंजलि योग सूत्र ने वो अष्टांग आसना के साथ योग को जोड़ा है। आज निश्चलम ज्ञानम आसन, हम आसना किसको कहें? तो इसका मतलब है पशु पक्षी भी आसना करते हैं, क्योंकि वो स्थिरता में एक ही पोस्चर में, एक ही योग में, एक ही आसना में बहुत समय वो बिताते हैं। तो जिस ज्ञान के माध्यम में आप निश्चल हो जाते हो, जब आप ज्ञान आहरण करते हो और आप बिल्कुल निश्चल, निश्चल जैसे पहाड़, निश्चलता पहाड़ को समझाता है, या बड़े बड़े पत्थरों को निश्चल, जिसमें आप बैठ सकते हो, जो निश्चल है, जो हिलता नहीं है। तो ऐसे ज्ञान आप आहरण करते हो कि आप हिलते नहीं हो, वो समय को आसना कहा जाता है। आप अब हमें बताइए, कितने बार आपने आसना किया है दिन भर में? निश्चलम ज्ञानम आसनम। ज्ञान आहरण करते समय शारीरिक स्थिरता आसन कहा जाता है। तो आपने ऐसा कौन सा ज्ञान आहरण करते हो दिन भर, जिसमें आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन आपका शरीर निश्चल हो जाता है? आप देखे होंगे, जो ज्ञान पिपासु होते हैं, उनका शरीर अलग होता है। कैसे अलग होता है? दिव्य होता है, लेकिन शारीरिक गठन में थोड़ा अलग, मतलब उसका पहचान होता है। और वो क्या होता है कि जो ज्ञान पिपासु होते हैं, ज्ञान के माध्यम, ज्ञान को आधार समझते हैं, उससे ही अपना, जो कहते हैं, व्हाट यू कॉल इट, फूड, खाना समझते हैं। जो ज्ञान खाते हैं वो ये साधा चावल दाल बहुत कम लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? जिसको जहां से तृप्ति मिलती है, वो बार बार वही आचरण करता है। जब तृप्ति नहीं मिलती है, पांच इंद्रियों को खुले छोड़ देते हैं हम सिर्फ और सिर्फ पांच इंद्रियों को शांति और सुख देने के लिए, वही पांच इंद्रियों को फिर खाना में हम नियुक्त कर देते हैं। खाद्य में पांच इंद्रिय काम करता है। इसीलिए सबसे बेहतर चीज, जो हम डिप्रेशन से, जब हमें डिप्रेस लगता है, मन थोड़ा कम लगता है, हम खाने में अपने आप को नियोजित कर लेते हैं। लेकिन जो ज्ञान पिपासु होते हैं, वो ज्ञान आहरण में अपने आप को नियोजित कर देते हैं, इंद्रिय सुख से परे चले जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। उसे आसना कहा जाता है। जो करते हैं उनको मालूम है, कभी कभी जिन्होंने भी किया है, मन और पूरा एकाग्रता से पढ़ाई करते हैं, एकाग्रता से
ज्ञान आहरण करने के लिए बैठते हैं या मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना लय, अपना लक्ष्य को एकाग्रत करते हैं, वो जो स्थिरता है उसे आसना कहा जाता है। हम जो इतने सारे आसन करते हैं वो शारीरिक व्यायाम है, लेकिन यहाँ आत्म पूजा मतलब आप अपने साथ कैसे, ये तो आत्म पूजा उपनिषद बार बार यही हमें कहता है कि आप अपने साथ क्या व्यवहार करो, आप क्या हो और अपने साथ कैसे व्यवहार करो। ओम के माध्यम से, आवाहन के माध्यम से, अभी आसन के माध्यम से, खुद के आसन आप देखो, जब भी आप स्थिर हो जाते हैं, जो वही स्थिर अवस्था आसन है। चाहे आप हाथ पैर हिलाओ ना हिलाओ, उसको त्रिभंगी अभंगी में लो ना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्थिरता ज्ञान को आहरण करते वक्त जो आपको मिलती है वो आसन। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। कोई प्रश्न? अर्पिता जी, अच्छी। ये ज्ञान को धारण करते हो जैसे हमारा ध्यान आपकी तरफ बात सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जैसे सिर पे हाथ जाएगा, नाक पे जाएगा, कान पे जाएगा, या कभी हाथ ऐसे होगा, ये भी क्या अस्थिरता हो गई? हाँ, बिल्कुल अस्थिर, हम्म। कहीं नहीं जाता है। आप देखोगे, हमारे अपने बचपन में कितने सारे किताब पढ़े होंगे, जब हमारे मुनि ऋषियों के ऊपर वो टर्माइट क्या कहते हैं, हम लोग उड़िया में उसे हिंदी में उसे दिमक चीटी शायद कहते हैं। चीटी चीटी हो गई। दीमक दिमक, दीमक। दिमक। हाँ, दिमाग। दिमक का आवरण हो जाता है, वो इतने निश्चल होते हैं, हिलते तो दिमक का आवरण होता क्या। दीमक के आवरण से उनको राहत मिलती है, क्योंकि एक बार दीमक की आवरण होने से और बाहर की कोई भी बिच्छू बिच्छू उनको काट नहीं सकते। जो दीमक का आवरण कर सकते हैं, ऐसे बढ़ जाते हैं कि दीमक का आवरण, कितना आहिस्ता दीमक का आवरण होता है, बहुत बहुत समय लगता है एक शरीर को पूरा दीमक आवरण करने में। मिनिमम इट विल टेक 3-4 months। तो कैसे वो बैठे होंगे कि दीमक का आवरण उन पर होता है, कैसे ये सब होता है। ये और कभी कभी ऐसा तभी हो जाता है, जो बहुत ठंडे जगह में बैठते हैं, उनका पूरा बदन में पूरा आइस, आइस का हिंदी क्या स्नो होता हो है? जाता, स्नो से भर जाता, बर्फ से। बर्फ, हम्म। बर्फ पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कुछ कर रहे हैं जिसके वजह से वो निश्चल हो गए हैं, और वो ज्ञान हमें पता नहीं, वो कौन सा ज्ञान की बात हो रही है हमें कुछ पता नहीं। लेकिन ऐसा हमारे साथ भी, आपके साथ भी होता है, कभी कभी पता ही नहीं चलता शरीर है, इतना हम एकाग्रता हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है शरीर है। जब शरीर पता ही नहीं चलता है, ऐसा स्थिरता, स्थिर होंगे तो शरीर नहीं रहेगा, जितना अस्थिर उतना शरीर भाव। ठीक। हशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। शरीर जब स्थिर रहता है, ये वही अनुभव कर सकते हैं जिनका मन स्थिर हो। मन स्थिरता, उसमें ईश्वर की कोई भी छवि के लिए
एकाग्रता, कोई भी छवि, ईश्वर तो सिर्फ छवि नहीं है, ज्ञान भी है। कोई भी ज्ञान के माध्यम से एकाग्रता, मन स्थिर, एकाग्र चित्त, उसमें आप कुछ ना कुछ ईश्वर की कोई भी माध्यम की आपको खोज है, पता नहीं चलता है शरीर है नहीं है। यही आसन है। जिसमें ये खोज नहीं है वो इसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। बहिर्मुखता में वो आसन करेंगे। जब आपको शरीर का पता नहीं चलता है, आप इतने एकाग्रता चित्त में अपना सोच बढ़ा रहे हो, तो आप देखो वो शरीर कैसा लगता है। इट विल टेक ए पोजिशन ऑफ मिनिमम एनर्जी। आप ऐसे जब आप मन लगाकर काम करोगे तो क्या होता है, शरीर एक ऐसा अपना पोजीशन ले जाएगी कि इसमें बहुत कम खर्च होगा शक्ति का। और शक्ति का जब खर्च कम हो जाता है वो आसन बन जाता है। कोई पीड़ा नहीं, आसन में कोई पीड़ा नहीं होता है। करके देखिए। कोई प्रश्न है, और कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। ये जो खोज है सिर्फ साइंटिस्ट को के लिए नहीं, सबके लिए है। इट इज नॉट ओनली फॉर साइंटिस्ट। हम सब वैज्ञानिक हैं। अगर आप देखो कोई भी हिस्से का चीज आप एकाग्रता से सोचते हो, उसका मूल को पहचान करने की कोशिश करते हो कि ये सब कैसे होता है, तो आप भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनते हो। एक खोज, एक ढूंढने की इच्छा होनी चाहिए। ये खोज के माध्यम से इतने सारे भंडार, ज्ञान की भंडार हमारे संसार में है। ये खोज के कारण हम सब वैज्ञानिक हैं। डोंट फॉरगेट दैट। थैंक यू मैम। दीदी दीदी हम जब ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे मन का आवाज शांत होते 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 कोयल का आवाज सुनाई देगा, पंछी का देगा, और शांत अंदर जाएंगे तो घड़ियाल की टिक 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 सुनाई देगी। तो ये भी खाली शरीर का ध्यास है, मतलब शरीर, मतलब सुनाई तो कुछ ना कुछ देता ही है, तो शरीर का ध्यास रहता ही है। ऐसा नहीं हो पाता कि शरीर नहीं है, मतलब जैसे जैसे दीदी अर्पिता दीदी बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ सुनाई, आवाज तो कानों पे आता ही है फिर भी। इतना ही शुक्राना में आओ। पहले खाली पति का बुराई, सास का बुराई, तुम्हारों का चिंता होता था। अभी कोयल का आवाज तो सुनाई दिया, कोयल तभी भी तो था, लेकिन तुमको पता नहीं चलता था। अभी शिफ्ट हुआ ना चेतना का। अभी वो कोयल का आवाज था, अभी घड़ी का आवाज भी उधर ही था, और गहराई से गई तो घड़ी का आवाज सुनाई दिया। ऐसे ही जाओ, इसके बाद अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे नींद से पहले सब सुनाई जाता है। नींद आ जाने से, नींद इज द ध्यान। जागृत नींद को ध्यान कहा जाता है। सत्य और सत्य अभिमुखी चेतना, सत्य के तरफ जा रहे हो। तुम्हारा अपना स्वरूप जो केंद्र है वो शांत है, स्थिर है। उसी से हम बहुत दूर आके इतना सारा शब्द क्रिएट किए हैं। तो ये शब्द सब धीरे 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 शांत हो जाए। निर्विचार, ये सब विचार तुम जानने वाला हो, जानते जाओ। तो इसके बाद साइलेंस को जो जानेगा वो साइलेंस हो जाएगा। साइलेंस को समझ जाने से साइलेंस होता है, और इसके बाद शब्द नहीं आता। जो श्लोक हम पढ़े थे, ये सत्य चेतना का आवाहन होने से ही ये नेक्स्ट स्टेप है। समझे? हाँ। निश्चलता, स्थिरता। सत्य स्थिर है। तुम मन और इंद्रिय के तो स्थिरता लाना चाहते हो, इट इज इम्पॉसिबल। वो शरीर और मन, इतना इंद्रिय, ये सब इतना डिजाइन नहीं है कि वो स्थिरता लाने के लिए। दे आर रेस्टलेस। शरीर मन के थ्रू हम मोक्ष प्राप्ति करना, मोक्ष स्थिर है। ये समझ, साइलेंस स्थिर है, वो निर्विचार चैतन्य है। तो उसके थ्रू हम, सॉरी, इसीलिए इतना साल लंबा लग रहा है हमको समझ नहीं पा रहे हैं। हम मन और शरीर के थ्रू करना चाहते हैं। तुम स्कूटर लेके चंद्र को नहीं जा सकते हो। स्कूटर अलग डिजाइन बना हुआ है, कि कार लेके नहीं जा सकते हो, कितना भी मर्सिडीज हो, टेस्ला हो। वो उसका डिजाइन, उसका लिमिटेशन अलग है।
तुमको बियॉन्ड ये सब जानना पड़ेगा। तो क्या शिव सूत्र में लिखा हुआ है ना, आसनस्थ शरीर और ध्यानस्थ मन गर्भ धारण करेगा। पहले आसनस्थ शरीर हो जाए, तुम्हारा शरीर का सारा उपद्रव शांत हो जाए। जब भी ऐसे ही सारा उपद्रव कर रहा है शरीर मन, तुम जानो, धीरे धीरे शांति में आओ, तुम्हारा इच्छा वासना को सब देखो, वो तुम्हारे बस में नहीं आ रहा है। जितना जितना जानते जाओगे, देखते जाओगे, अपने आप तुम खुद ही अनुभव करे हो ना, इतना शांत हो गया ना, तो तुम सही डायरेक्शन में हो। चलो, धीरे धीरे चलो। ये ठीक जा ही रहा था। ये जो बोला ना, ये अहंकार बोला। तुम साइलेंस के तरफ जाओ, इसको किसी को ठप्पा लगाने का जरूरत नहीं है, अपना अपना है। सारा शरीर का रेस्टलेसनेस, मन का रेस्टलेसनेस, बहिर्मुखता सब शांत होगा। निश्चल चित्त हमारा सत्संग का महिमा में है ना, सत्संगत्व निसंगत्व, निसंगत्व निर्मोहत्व। वो डिल्यूजन, सारा भ्रम मिटेगा। डिल्यूजन माने माया, भ्रम, कल्पना। देन निश्चल चित्त होगा। निश्चल माने अचल, स्थिर। वो स्थिर ओनली आत्मा। आत्मा को समझने के लिए जो जिज्ञासा होता है वो स्थिरता के तरफ ले जा रहा है। जब स्थिरता हो जाएगा, तुम सोए हुए पत्थर जैसा पड़ा रहते हो। बच्चा कैसे इधर करो इधर करो, खुल पता नहीं चलता है उसको। वो होता है वो दिमाग लग गया। अभी रमन महर्षि का कैसे सारा उनका हिप्स सारो इंसेक्ट काट लिए थे बैठे बैठे। वो इतना ध्यान चढ़ गया। जो कहते ना, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात चढ़ी रहे। ये हम गृहस्थ का है। इतना आगे का नहीं सोचो। घर गृहस्थ में रिश्ता नाता में फिटिंग करके पहले आराम से तो आओ, इसके बाद देखो अपने आप स्थिरता होगा। जहां तुम्हारा स्वीकार परम स्वीकार नहीं है, उधर ही माना जाता है। अपने आप परम स्वीकार ही ध्यान है। तुमको घंटा घंटा बैठ के कोयल का सुनने का भी जरूरत नहीं, अपने आप सब हो जाएगा। कुछ करो मत करो। इतना टाइम में कोयल का सुना, इसका सुना, शांत होके घंटा बैठी, 2 घंटा बैठी, 4 घंटा बैठी, इसके बाद आके पति को देख के तेरे अंदर क्या हो रहा है पता चला। तो पति के अंदर क्या हो रहा है जब भी पता चल जाएगा, तेरे अंतःकरण में स्थिरता आ जाएगी, तो 24 घंटा दिन राति चढ़े रहेगा। नहीं तो 24/7 ध्यान हो नहीं सकता है। शरीर जंत्रवत काम कर रहे हैं, अंदर पूरा स्थिरता है। पूरा मरते दम तक शरीर को पूरा दौड़ाते रहो। ऐसे घंटा 40 मिनट वेस्ट कर लिया बैठे बैठे। सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सारा सत्संगी सब जगह में जो होता है ध्यान 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 है। अपने स्वरूप अपने पास दिमाग को, मनो को इधर आओ, इनवर्ड ले आओ, वो ध्यान है। घंटा घंटा बैठ के क्या कर रहे हैं? वही विचार को देख रहे हो। देखने वाला और फिर कहेगा मैंने ये देखा वो देखा, वो सही है। सही गलत तो कौन करेगा? कौन बताएगा क्या सही है क्या गलत है? ओनली सत्य ही सही है, बाकी सब गलत है। तुम इतना गया, ये अनुभव हुआ वो अनुभव हुआ। इतना में एकांत में बैठो। प्रैक्टिकल ज्ञान है, घर गृहस्थ में बेकार 40 मिनट वेस्ट मत करो। कुछ नहीं होता है। जब भी ये इच्छा वासना खत्म हो जाएगा, जो तू अभी सब्जी बना रही है वही ध्यान है, उधर ही स्थिरता में होगा। तो अभी कहाँ से सेवा आया, सामने से आया, जो भी सेवा वो ध्यान से ही होगा। ये स्थिति है। कुछ करने से इसको नहीं प्राप्त कर सकते। शरीर मन बैठा है, थोड़ा शरीर मन के थ्रू होगा ही नहीं। लेकिन कहा जाता है शरीर मन थोड़ा स्थिर होने से होगा। जिसका स्थिर हो गया वो क्या आत्मज्ञानी हो गई? ये बोध से होगा, तुम्हारा जिज्ञासा से होगा। कुछ करने से नहीं होगा। तुम्हारा शरीर मनो ऐसे डिजाइन ही नहीं है, उसका अपना अपना लिमिटेशन है। दे आर प्रोग्राम्ड। ये प्रोग्राम्ड इज चेंज इज इम्पॉसिबल। कुछ नहीं तुम कर सकते हो रहा है अभी सत्संग में, ये समझ जा रहा है ना, हो रहा है स्थिरता। सत्य का संगति से ही असंग होते जाओगे। शरीर से असंगता ध्यान है, मोक्ष है, स्थिरता है। तुम शरीर में बैठ के क्या स्थिरता को टैप करोगे? वो अहंकार होगा। ये अहंकार कर रहा है। थोड़ा बहुत मनोलय हो जाता है, इसके बाद ज्यों का त्यों इलास्टिक जैसा।
वो शांति 2% की शांति है। ये सारा दुनिया ऐसे ही फंसा रहा है, पैसा कमाता रहता है, ध्यान 1000 किस्म का ध्यान। ठीक सही है ध्यान ही आंटी। वही है। बताओ वैशाली, हो तुम हाँ आंटी। तो कौन आंटी सा ध्यान वही किया है? आंटी, मैं जो करती थी सारा छूट गया आंटी। वो सारा आपने बोला कुछ करने की जरूरत नहीं है और सारा बंद कर दे, वो शो पढ़ना, सब ध्यान 1000 किस्म के इधर उधर जाना, ये सारा भटकावा है आंटी। मन को लगता है बाहर कुछ मिलेगा आंटी, लेकिन तेरे अंदर ही तू ही स्थिर तत्व है और वो नोइंग प्रिंसिपल तू है। और उसी की वजह से तेरे को ये तड़प हो रही है, उसको तड़प को देख, और उसके थ्रू जाने के बाद ना आंटी, फिर वो तड़प को सहने के बाद आंटी तुमको पता चल जाता है कि वहां वो ये अस्थिरता ही स्थिर हो गई, वो घुटन ही स्थिर है आंटी, वो पेन ही स्थिर है, वो हर्ट ही स्थिर है। तो तुम्हारे को बैठ के ना आंटी, तुम्हारा मन अभी भी सत्संग में जाके, समाधि तुम्हारे स्टेट है, लेकिन कहाँ कहाँ जाता है। जैसे प्रिया बोल रही है ना, मेरा मन लड़की के पास जाता है, उसका ठीक ठाक करना चाहता है। तो तुम आसन से उठे ना, तो वो क्यों जा रहा है उधर? तुम बैठो, तुम्हारा लक्ष्य है अगर स्थिर आसन, तुम उठ के जा क्यों रहे हो? अभी हमारा शरीर उठ के जाता है पता चलता है, लेकिन मन उठ के जाता है पता नहीं चलता है। सत्संग में पता चल जाता है आंटी कहाँ कहाँ हमारा मन वेवरिंग माइंड हो रहा है। वेवरिंग सारा हो रहा है तो एक जगह लेके आएंगे तो आसान हो जाता है, तो फिर पता ही नहीं चलता है बिल्कुल। और बार बार आंटी जो आप बोलते रहते हैं ना, तुमको पता तो चला ना, कहाँ से पता चल रहा है वो तुम हो करके। लेकिन हम जो पता चल रहा है ना उसको, उसके तरफ जाते हैं आंटी, जो नोन है ना विचार, उसके तरफ जाते हैं। लेकिन जिसके वजह से हो रहा है ना उधर ही स्थिर हो जा, पता चला ना, ठीक है स्थिर, ठीक है, बी स्टिल बी स्टिल, बार बार वही बोलते रहते हैं आंटी। वो बी स्टिल मतलब आसन में एक जगह बैठ, जैसे बच्चे को ट्रेन किया जाता है ना, एक जगह बैठ तू, जैसे आविष्का के लिए म्यूजिक टीचर के लिए बोलना पड़ता तो एक जगह बैठ, वैसे ही आप आंटी निश्चल इधर आसन करा देते हो। मन बार बार जाता है, लेकिन ये मन का स्कूल है, दिखता कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आंटी आप बोल बोल के शब्द के माध्यम से स्थिर करा देते हो। हम्म। समझ आया अभी मुझे, मन की स्थिरता में शरीर से बैठ रही हूँ, लेकिन मन जहां जा रहा है वो पूरा दिन ध्यान है जहां पर जो वो कर रही हूँ। जाएगा। अभी देखो ना, तुम लोगों का भी बेटी का शादी, बेटी का शादी, शादी तू अभी नहीं सोचती तो बेटी का शादी हो जाता। हम्म। समझी बात को? सब अपने आप हो ही रहा है। तुम खाली हाय 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 हाय, तुम हाय हाय से ग्रैटिट्यूड में आओ। पहला स्टेप वही है, वही ध्यान है। हो रहा है आंटी, जितना भी हो रहा है हो रहा है। पहले से देख पा रही हूँ कि बहुत शांतता है जितना भी है। और धन्यवाद करती हूँ अपने ऊपर ऊपर, जहां जाता है मन आ जाती है दृष्टि। चाय बना पहले रही हूँ तो तो ये सारा ज्ञानों वाला शब्द छोड़ छाड़ के हमको घर गृहस्थ में सबके साथ अपने साथ फिट हो जाओ। तुम हम्म। अपने को स्वीकार करो फर्स्ट। तुम्हारा मन जहां भी जा रहा है, वहां जा रहा है, देखना काम है। हम्म। ये सब जाता है, मनो का काम वही है। जहां भी जाता है, जहां तक जाती दृष्टि यही लगाओ, वहां तक ही तुम्हारा मनो का फैलाव है। और सब जहां भी जाएगा उधर मेरा स्वरूप है। उधर चला गया, इधर चला गया, ये सब जाएगा। तुमने जहां जहां तेरा मनो में, अभी मेरे को तो जानती नहीं थी, मैं बैंगलोर में रहते, तेरा मनो मेरे पास आता था क्या? तेरे ही भाई बंधु पास्ट मेमोरी में ही जाएगा ना, जहां जहां तूने घुसाया है अंदर। हम्म। तुम्हारा अवचेतन मन में जो है वही तुमको चलाता रहता है। अभी ज्ञान आ गया, फिर ज्ञान चलाएगा। समझे बात? कोई एक स्टेप है अपने आप। तुम खाली जहां जा रहा है देखो। तुम ऑलवेज असंग थे, अभी भी असंग हो, तुम जान रहे हो। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये प्रोग्रामित है ये पूरा। जैसा ना, तो वो जो क्या सैमसंग फोन, एप्पल फोन, सब भिन्न भिन्न डिजिट, क्या कहते हैं उसको, जो चिप्स में सारा होता है, डिजिटल सारा प्रोग्राम है। उसका नियम कानून अलग ढंग से काम करता है। सब चीजें, फ्रिज देखो, एसी देखो, ये देखो, वो देखो, सब अलग ढंग से प्रोग्रामित है। तुम ऐसे ही प्रोग्राम हो अनंत जन्म से। अपने को स्वीकार करो, यस मैं ऐसे ही हूँ, मैं घटिया हूँ, मैं कंजूस हूँ, मेरे को राग द्वेष क्रोध इच्छा वासना भरा हुआ है। ऐसे चुपचाप बैठ के हाथ नहीं हिलेगा, पैर नहीं हिलेगा, हम काम कैसे करेंगे? लेकिन काम, तुम सोच रहे हो मैं आंख देख रहा है, आंख हिल रहे, नो, आंखों के पीछे आत्मा है। हाथ हिल रहा है, कौन हिला रहा है? ये जानो। ये शक्ति नहीं होगी, शक्ति को जानो, मुझको पहचानो।
तुम ही परमात्मा स्वयं हो। तुम शब्द प्रपंच में ये क्या ठीक है, जहां भी जाता है, जहां भी जाते हैं, सब आकर विकार भगवान ही है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये शब्द मानो और पूरा शांत होते जाओगे। शब्द रटना नहीं है कि भगवान भगवान ईश्वर ईश्वर, ऐसे नहीं। जो तुम बोल रहे हो उसके पीछे अदृश्य शक्ति ईश्वर है, आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, वो स्थिरता, निश्चलता। वो स्थिर नहीं होने से ये दौड़ नहीं सकते हैं शरीर और मनो इंद्रिय। उसको एक जानना पड़ेगा, गाड़ी कैसे काम कर रहा है, ये शरीर कैसे काम कर रहा है, कैसे प्रोग्रामित है। तुम्हारा प्रोग्राम को पहचान नहीं ध्यान है। तुम्हारा कौन सा टेंडेंसी तुम्हारा बड़ा बदतर होके ले जाता है, वो टेंडेंसी के पीछे जो है वो आत्मा है। समझी? हाँ आंटी। स्वागत है। जी आंटी। आंटी, यही जो हम रोज बोलते हैं ना, तुम भी नहीं बदलोगे, तुम्हारे सामने वाले कोई नहीं बदलेंगे, और हर चीज जो है आंटी, प्रकृति में जिस भी चीज को हम पकड़ते हैं वो सारा परिवर्तनशील है। और ये बात जानने के बाद आंटी, सारे परिवर्तनशील के पीछे की जो स्थिरता है, वो स्थिरता को आंटी हमें टैप करना है। यही रोज रोज आंटी यहाँ पे बताया जाता यही है ध्यान है। कि हर बदलाव वाली चीज के पीछे एक स्थिरता है, एक स्थिरता के ऊपर ही बदलाव होता है। और और भूल जाते हैं, और जब भी याद आ जाता है, गुरु इतना एनकरेज करके बोलता है, जब जागा तब सवेरा। अभी याद आ गया ना, 2 घंटा के बाद आ गया ना, अभी 2 साल के बाद याद आ गया ना, 5 साल के बाद, 25 साल के बाद याद आ गया ना, तभी भी तू जाग जा। मैंने ऑलवेज एनकरेजमेंट इतना तो हो गया ना। अभी तुम कितना भी पातकी हो, ये बातें समझ आ गया तो तुम पुण्यवान हो गए। तुम माइंड से परे चले जाते हो, तुम दृश्य से अदृश्य को टैप कर लेते हो। जब जागा, जब पता चलता है हम क्या सब 1 ग्रेड तो नहीं है, जब ये बातें समझ आता है तुम उपरामता में आ जाते हो। वो स्थिर, वो निश्चलता है। और आंटी, ये इतना बढ़िया अभ्यास है जो आपने हर पल यही एक ही इंस्ट्रूमेंट हमें दिया है करने के लिए, कि तुम्हारे को क्या लग रहा है, तुमको अंदर से क्या लग रहा है, सिर्फ इतना ही हमें देखना होता है। इतना ही हमारा स्वाध्याय है, और इतना ही हम हर पल जो है यही करते रहते हैं, और कुछ नहीं, सारा काम अपने आप सब कुछ होता रहता है। तो आंटी, ये जो अंदर अपने अंदर देखना, तो पहले तो आंटी वो देखना जो होता था वो याद रख के देखना होता था कि आपको, क्योंकि रोज रोज सुबह हैंगमरिंग हो रही है, दोपहर को एक बार हैंगमरिंग हो रही है, कि आपको अपने अंदर ही आना है, वहीं से आपको डबल साइडेड एरो वहीं पे जुड़ना है। धीरे धीरे आंटी वही आपका बन जाता है। आप वैसे ही बन जाते हो, होने वाली चीज, घटने वाली चीज, सारी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन आप अंदर ही जुड़े रहते हो, और आप अंदर ही देखते हो कि मेरे अंदर से अगर मेरे मुंह से ये शब्द निकला तो मेरे कहाँ से निकला। तो आपको वही अंदर ही पता चलता है, आपने खाना बनाया, आपने कुछ किया, आपके अंदर से कहाँ से निकला। या आप आज ये बनाओगे सडनली आंटी, कल जैसे मैं आने के लिए तैयार हो रही थी और सडनली मुझे लगा मैं ये बना देती हूँ, इन लोगों को खाना पसंद है, मैं तुरंत आंटी वो तैयार होने के बीच में किचन में गई और बना के तो ये अंदर से आंटी कौन देता है? ये सब तो मैं तो कहीं हूं नहीं जो मैं ये सोच पाऊं, मैं ये कर पाऊं। तो आंटी, इससे पता चलता है कि एक एक अपने आप जो है ना एनर्जी का सोर्स, उसको तुम परमात्मा बोलो, जो भी हमको सहज लगे हम वो नाम देते हैं, लेकिन एक एनर्जी के सोर्स से सारी घटनाएं आंटी घटती रहती हैं। और वहां पे ही एक पार्ट को मैं जान लेती हूँ कि ये जो पार्ट है ये मैं है, वो कोई अलग नहीं है, वो पूरा जो फैला हुआ एनर्जी है वो उसी का एक छोटा सा सैंपल है जो मेरे पास है। और सबसे अच्छी बात है, उस सैंपल को मैं टेस्ट करती हूँ, जितना मुझे वो बड़े सैंपल के बारे में पता चलता है, मुझे बड़े के बीच में ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। मैं वो छोटे सैंपल को देख लूं, मेरे लिए सारा ब्रह्मांड जानने लायक बराबर आंटी हो जाता है। तो ये आंटी एक सहज सी स्थिति में जो हम रमते रहते हैं, ये आसान हो जाता है जिंदगी। और जितना आसान जिंदगी आंटी, आपका म्यूट है आंटी। जानते जानते वो जाननपना ही रह जाता है। और ये सारा जो
वो जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है ना, ये जो जानते जानते तुम बिकम नोअर, माने वो नोअर बिकम सीयर, वो बाउंड्री सारा लिमिटेशन सारा क्रॉस हो जाता है, भेद हो जाता है, और पार्ट और होल जैसा बिंदु सिंधु में मिल गया। दिस इज द प्रोसेस। अभी हम ये घर गृहस्थ में अभी इतना बड़ा बड़ा बातें नहीं करें, पहले तो हमारा फिटिंग हो जाए, शांति में आ जाए थोड़ा। इसके बाद ध्यान कैसे होगा, क्या होगा, ये अपने आप होगा। तुम्हारा जिज्ञासा कैसे कहाँ ले जाएगा, सबका अलग अलग होगा। नो कंपैरिजन। मैं तेरे को कहूंगी नहीं नहीं ये सुनो ना, ये यही सुनना ही सही है, ऐसे ही सबको सुनाया जाएगा? नो, अलग अलग हो। तुम अखंडित शांति को अनुभव करते जाओगे, तुम्हारे में स्थिरता बढ़ती जाएगी, तुम शरीर हल्का फुल्का होगा, तुमको कभी थकावट नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब मनो शरीर का टेंडेंसी कराता रहता है, लिमिटेशन से। हाँ बोलो ना, क्या शीतल बोलो। और आंटी, आप शुरुआत में हम लोग जो कई बार हम बोलते थे, सत्संग में भी बोलते हैं, यथा हस्त तथा दृष्टि, हाँ यथा दृष्टि तथा मन, यथा मन तथा रस, यथा तथा भाव, यथा भाव तथा रस। तो ये भी तो ध्यान ही है ना आंटी? ध्यान है, देखो ये कितना सारा डिफिकल्ट होता है, ध्यान है। कौन करता है ये, बोलने के लिए याद रह गया, लेकिन आचरण में डेली करो, डेली बेसिस में, लेकिन वो शब्द चला जाएगा, स्थिति आ जाएगी। अभी कॉन्शियसली करो, छुरी उठाओ तो कॉन्शियसली उठाओ। कौन उठा रहा है? पहले जैसा ना, ये कर्सिव राइटिंग करते ना, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, हमने कितना रटा हुआ होगा, इसके बाद सहज हो जाता है। इट इज जस्ट लाइक दैट। हम जैसे रिपीटेशन करके इतना सारा मैला इकट्ठा किया है, सुपर इम्पोजिशन हुआ है, आवरण डाला है, वो आवरण सब धीरे धीरे हटता जाएगा। आवरण एंड प्रोजेक्शन दोनों। ये चलो तो ऐसे थोड़ा घर गृहस्थ इज द बेस्ट, माने बेस्ट रिलेशनशिप में फिटिंग हो जाने से ये सब अपने आप पर्दा फट जाएगा। लाइफ इज ओनली रिलेशनशिप। और ये समझ खाली ज्ञान बोल रहे हो, और इतना राग द्वेष झगड़ा, 5 मिनट धीरज नहीं, 5 मिनट सुनने का ताकत नहीं, कोई सेवा करने में तत्परता नहीं, तुम आत्मज्ञान को धारण थोड़ी कर पाओगे। अथक पूरा जंत्रवत शरीर सेवा में चलेगा। तुमने पहले तो घर गृहस्थ का सेवा करो, सास ससुर पति बच्चा का सेवा करो, कितना कुमकुम मन करता रहता है। देखो अपने आप ये जब भी फिट हो जाएगा रिश्ता नाता में, देखो अपने आप उड़ने लगेगा, सीधा उठेगा ऊपर। हाँ बोलो शीतल। नमस्ते आंटी। आंटी, ये शरीर को दिया है, इसीलिए गया है कि ये चले, ये जो भी एक प्रोग्राम